आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। भूर्भुवस्वः स्वस्ति श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममहेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भगवान विश्वेश विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत श्री काशीपुरी को प्रणाम करते हुए और मोक्षपुरी भगवती अयोध्या पुण्य सलीला भगवती श्री सरजू महारानी भारती ऋषि मेधा अंतःकरण चतुष्टय में आप्लावित गोवर्धन गिरिराज के इस सुंदर शुद्ध सत्वमय वायु व्योम से श्रीपीठ युगल विहारी सरकार के देवसंधि और शारंग पाणी प्रभु
श्री रामचंद्र के श्री चरणों से आज श्रावण मास चातुर्मास व्रत का अत्यंत पुण्य काल मानस बोधामृतम के शुभ संप्रेषणात्मक ऋषि संवाद में आप सभी पुण्य आत्माओं के अंतःकरण में जो श्रवण सिद्ध लाभ का सर्वतोभावेन अनुपमेय भावधारा प्रवाहित हुई है, जागृत हुई है, आशुतोष प्रभु शूलपाणी के अमोघ आशीष से इस अध्यात्म के बीजांकुर को अक्षयवट स्वरूप में हरेक के काया मन मानस पिंड में उसे संवर्धित पुष्पित पल्वित होने के भाव से सनातन धर्मोद्धारक भगवान श्री मद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अवतार की कर्णिका में लीला अवतार विधान करने वाली विष्णु और माया भगवती श्री कृष्ण योग माया के अनुग्रह से समग्र सत्ताओं का श्रुति स्मृति पुराणोक्त मंत्र ऋचाओं का समग्र निहितार्थ कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के इस मानस पटल पर आच्छादित हो रहा है। देवानुग्रह उमा माहेश्वर के शुभ संवाद से अनुप्राणित अंतःकरण आज मंगलाचरण के क्रम में समग्र भारतीय वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के जितने भी ऋषिपूत अष्टादश महापुराण 63 श्रुतियां वैदिक ऋचाएं हैं, उसका अभ्यांतरिक क्षितिज से अवगाहन करके और शारंग पाणी प्रभु श्री राम के उस चरितामृत का गान और पान सृजन रामायण श्री रामचरितमानस की गाथा का प्रणयन अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण से जो मानस पटल पर आच्छादित हुआ है, ऋषि सत्ताओं की जो सूक्ष्म भावधारा चाहे किसी काया से किसी काल में किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में स्पंदित हुई है, वो नित्य नूतन होती है, सनातन है। साधक उस निर्दिष्ट प्रणाली में सृष्टि प्रलय पर्यंत अपने चित्त मन प्राण को संप्रेषित करके भारतीय औपासनिक भावधारा में स्वयं का प्रवेश करा के उसका प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही है। संत हृदय अभिव्यक्ति कर रहा है और रघुपत चरित्र का गान करना चाहते हैं। वैदिक परंपरा में जो मंगलाचरण है, पूर्व की संध्या में सुंदर मंगल के जितने करतार हैं, उन सारे देवों का अत्यंत तात्विक निरूपण किया गया और उसे स्तुति वंदित हो अपने समग्र भाव को मंगलानां च कर्तारौ मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ मंगलानां च कर्तारौ
विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री, वर्णाक्षरात्मिका, शब्दात्मिका भगवती श्री शारदा और मंगल मूर्ति गणपति वाणी विनायक का स्तवन वंदन हुआ। करन चहो रघुपति गुण गाहा, मति तरंगित हो रही है। रघुनाथ गाथा का गान करना चाहते हैं, लेकिन उस गाथा के गान की परंपरा, उसका श्री गणेश कहां से किया जाए। संपूर्ण पौराणिक विधियों में अवगाहन किया, भाव दिया कि नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण निगमागम, सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वान्त सुखाय, स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। ये साधारण रामायण श्री रामचरितमानस नहीं, जिसमें पुराण समग्र, आगम समग्र, वेद वेदांत के समग्र सिद्धांत और अंतःकरण को सुखान्वित करने के लिए, निजगिरा को पावन करने के लिए रघुनाथ गाथा। और कैसी गाथा? जो हमारे उमा माहेश्वर के मानस पिंड में चिरकाल तक तरंगित होती रही, वो गाथा। पौराणिक परंपरा का भी अनुवर्तन हो जाए। हमारे ऋषि मेधा ने युगान रूप ध्यान क्या किया, मंगलाचरण कैसा किया। शास्त्रों में प्रत्येक युग के ध्यान का, धारणा का क्रमांकित वर्णन है। तो आज इस मंगलाचरण के द्वितीय मंत्र श्लोक में संत हृदय ने जिस उमा माहेश्वर की मांगलिक मूर्ति का ध्यान किया, मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण करते ही रघुनाथ गाथा तरंगित होने लगी। ऐसा भाव संत हृदय में मानस मंदाकिनी सुबोधामृत में कैसे प्रवाहित हुआ। जो कुछ भी ये भाव स्रवित हुए हैं, आप सभी अत्यंत आदर बुद्धि से इस चातुर्मास श्रावण मास के पुण्य काल में भगवान शिव का अर्चन, मंगल अभिषेक, उपवास व्रत के साथ जो नियम लेके अपने अपने घर में, अपने अपने देवालय में चित्त मन प्राण से भाव सजोए, प्रति सांध्य में संयम चित्त से गृह के देवों का स्तमन करके, धूप दीप नैवेद्य करके श्रवण लाभ की साधना में बैठे हैं। आइए गोवर्धन श्री पीठ युगल चरणों के प्रसाद से अवधपुरी के उस पुण्यमयी भूमि पर बैठे हुए संत हृदय में श्री रामचरितमानस, इस रामायण की गाथा क्रमांकित प्रवेश युगान रूप किस छवि को लेकर तरंगित हुआ,
वीणा पाण देवर्ष की वो स्वर लहरियां और भारत के तीर्थों का कौन सा वो अरण्य, वो सरिता, वायु, आकाश। आज संत हृदय द्वितीय मंत्र मंगलाचरण में उस मंगलमय मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी चक्रवर्ती सम्राट के गृह आंगन में जो अत्यंत आह्लाद क्रीड बपू है, रामायण की गाथा संत हृदय में मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक से किन किन पौराणिक विधियों को स्पर्श करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर, यद्यपि माहेश्वर के अनेक सा नाम हैं, अनेक स्वरूप हैं, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग, जो शिव की अर्धांगिनी है। प्रथम मंत्रों में तो वाणी विनायक का ध्यान किया, लेकिन आज जो नामधेय संबोध किया है एक साथ, उसमें रामायण के श्री रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग युगानुरूप तरंगित हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है, उसका अजस्त्र प्रवाह आ रहा है, हम सभी मंत्र में श्रवण करते हैं। प्रथम सोपान श्री बाल कांड का मंगलाचरण, द्वितीय मंत्र भवानी शंकरो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सीधा स्वान्त स्थमीश्वरम् याभ्यां बिना न पश्यन्ति सीधा स्वान्त स्थमीश्वरम् भवानी शंकरो। संत हृदय ने भवानी शंकरो का ध्यान किया और भवानी शंकर कहते ही इस युग्म छवि में एक साथ कौन सी रघुनाथ की गाथा तरंगित हुई, युगानुरूप ध्यान क्या आया। ये प्रकाश हुआ विश्वनाथ की प्रेरणा से। वो अरण्य, वो पुण्य सलिला, वो सरिता और हमारे सारंग पाण की छवि, जाया भवानी सती। भवानी यहां जो संबोधन किया वो दक्ष सुता से स्पंदित है और दोनों ने एक साथ भवानी और शंकर
कि मानस पटल पर जो एक साथ विग्रह जायमान हुआ, भवानी शंकर मंगलाचरण के साथ मंगलायतन हरि श्री रघुनाथ की वो सुंदर छवि जिसको मानस मंदाकिनी ने स्पर्श किया, दोनों ने एक साथ, कौन? भवानी शंकर, एक साथ छवि माधुर्य का पान किया। संत हृदय ने जो ऋषि सत्ता से श्रवण किया, उस गाथा के प्रवाह का, श्री रामचरितमानस के उस रामायण गाथा का प्रथम सृजन प्रवाह मानो मंगलाचरण ने ध्वनित कर दिया, जो अत्यंत युगानुरूप ध्यान के साथ है। और इसमें दो पौराणिक विधियां और उनके भाव अनुवर्तित हो रहे हैं। एक तो हमारा मुकुटमणि श्री शिव महापुराण, और दूसरा पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत, निवात निष्कंप दीपवत माहेश्वर के कृपा पात्र अष्टोदयवर्षी महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज की जो वाणी का विषय बना, ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ युगानुरूप ध्यान के क्रम में गोस्वामी जी के अंतःकरण में रघुनाथ गाथा का ध्यान का क्रम क्या होना चाहिए, और श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो रामायण की गाथा वर्णित है, अर्थात यो कह लें कि श्री रामचरितमानस की नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद की विधियों में सबसे पहले श्री रामचरितमानस रघुनाथ की गाथा का वर्ण, पौराणिक विधियों की कथा का वाष्पन श्री शिव महापुराण से और श्रीमद् भागवत संहिता से इसी ऋषि मेधा को आप्लावित किया, और सुंदर जैसे युग्म हमारे पौराणिक मंत्रों का क्रम ध्वनित हुआ, वैसे ही हमारे स्वरूपद्वय में एक छवि आई, भवानी शंकर। जैसे भवानी शंकर कहा तो शिव के 5-10 नेत्र, और कौन? जाया भवानी सती, दक्ष सुता। वो सती बाबा को कहां दिखने लगे? कौन सा ध्यान आया? देवर्ष नारद की वीणा तरंगित हुई और शिव महापुराण की कलियां खिली कि एक बार आवत शिव संगा, एक बार। कौन? भवानी शंकर हो, अलग नहीं है। एक बार अवत शिव संगा। आप सभी भी जहां से कथा श्रवण कर रहे हैं, सुंदर अत्यंत पुण्यप्रद श्री रामचरितमानस की गाथा है, जो मंगलाचरण से बाबा के मानस पटल पर आच्छादित हुई कि मंगलाचरण करके इस कथा का, श्री रामचरितमानस का ऐसा प्रवाह करना है। एक बार, दोनों कौन? भवानी शंकर हो।
एक बार आवत शिव संगा। वाह, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज ब्राह्म मुहूर्त में जब ये शरीर विचार कर रहा था तो ये सारे भाव अमृत कांड टकराए। ये साधारण मंगलाचरण नहीं, भवानी शंकर दोनों के नेत्र के विषय। कौन? उनके आराध्य। एक बार ये प्रसंग श्री शिव महापुराण का, विश्वनाथ का अत्यंत प्रिय और देवर्षि नारद की वीणा पर तरंगित हुआ। एक बार, जहां एक बार है वो विशिष्ट घटना का व्यवहार है। एक बार आवत शिव संगा। एक बार आवत शिव संगा। सभी गान करो। एक बार। जो भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, सुंदर ये शिव पुराण के मंत्र को बाबा ने अपने मानस पटल पर आच्छादित किया। भवानी शंकर। कहां? दंडकारण्य। पुण्यशैला भगवती गोदावरी। बाबा कहां बैठे हैं? सरजू माता के तट पर। हम लोग गोवर्धन गिरिराज में बैठे हैं। आप सभी अपने अपने गृह में बैठे हैं, देवस्थान बैठे हैं। यही तो सनातन धर्म का अमृत कण प्रवाह है। अपने चित्त मन प्राण को कहीं भी अधिष्ठित करके हम किसी काल की घटना को, कथा को आत्मसात करते हैं। आज दंडकारण्य भवानी शंकर के मानस पटल पर और नयनाभिराम झांकी, जिसके लिए माहेश्वर चिंतन कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए। तो एक बार आवत शिव संगा। कौन शिव के साथ है? यही भवानी दक्ष सुता। एक बार आवत शिव संगा। एक बार आवत शिव संगा। देखे रघुकुल कमल पतंगा। देखे रघुकुल कमल पतंगा। एक बार भवानी शंकर। किस रूप में? दंडकारण्य का आकाश, गोदावरी का तट, ऋषि सत्ताएं, शिव के पंचदश नेत्र अपने आराध्य की झांकी ले रहे हैं। तो इसलिए कहा कि एक बार आवत शिव संगा। कंटकाकीर्ण मार्गों पर, दंडकारण्य की वीथियों में, अरण्य झुरमुटों पर क्या झांकी लिया? देखे रघुकुल। दोनों ने एक साथ, शिव के पंचदश नेत्र और भगवती सती ने एक सुंदर नयनाभिराम, लोकाभिराम, शिव के परम आराध्य की सुंदर मुख छवि का पान किया।
देखे रघुकुल कमल पतंगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। किस रूप में? संदर्भ क्या है? उस मणिमय आंगन में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट का, महाराज मनु का सिंहासन, जिन्हें अभिषिक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन पितृभक्ति की स्थापना, अवतार कार्य की सिद्धि के लिए ये उमा माहेश्वर के आराध्य भवानी शंकरो क्या झांकी लिए कि पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। एक बार अवत शिव संगा, भगवती सती की मति तो सावधान है, लेकिन हमारे माहेश्वर ने तुरंत शिष्टाचार। जय सच्चिदानंद जग पावन, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सच्चिदा आनंद जाग पावन। आजो ऋषि सत्ता का सच घन, चित घन, आनंद घन, परिपूर्णतम ब्रह्म साक्षात अवतार क्रीड हो रहा है। भारत राष्ट्र की वैदिक आत्मा शारंग पाणी श्री राम अवतार कार्य की सिद्धि पितृभक्त के साथ देवों के लिए जो मणिमय सिंहासन, देवों के लिए दुर्लभ जो अवध का राज है, त्रिलोकी जिस पर सिहाती है, चक्रवर्ती सम्राट सबदीपा वसुंधरा का एकमात्र सिंहासन, पलक भी नहीं गिरे, उसको त्याग किया, पिता की वाणी को ग्रहण किए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, अवध को प्रणाम किया, दंडकारण्य आ गए। ऋषियों ने देखा कि जो त्याग करने योग्य नहीं है, ऐसा दुर्लभतम राज सत्ता को प्रणाम करके, और आज इस दंड का रण्य कंठ का कीर्ण मार्ग पर हमारे प्रभु दंडक बना विचरत विनाशी। उमा माहेश्वर ने झांकी देखा, भवानी शंकर ने एक साथ छवि की, हमारे महादेव 15 नेत्रों से झांकी करने लगे, तो कहे हमारे नारायण के चरण तो माया मृग के पीछे धावमान हुए। धन्य है श्री चरण। दंडकारण्य के उस कंठ का किरण मार्गों में कैसी अद्भुत लीला हमारे कृपालु की है। माया मृग पाछे सो धावा,
श्री रामचरितमानस की राम गाथा, रघुनाथ गाथा, भवानी शंकरो मंगलाचरण के ध्यान से जो तरंगित हुई, ये शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत के ध्यान मंत्र का सुंदर रसाप्लावन है और युगान रूप इसकी अभिव्यक्ति है। विश्वनाथ ने प्रकाश किया कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। और भगवान दंडकारण्य की वीथियों में कैसे भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहा? दंडक वन विचरत अविनाशी। अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं। यही तो सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है। अजन्मा होते हुए, अव्यय होते हुए, अविनाशी होते हुए, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा होते हुए भी सनातन धर्म का परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लीला क्रीड होता है, युगानुरूप अवतार की लीला करता है। विरह विकलैव विरह विकल विरह विकल नर इवर घोराई। विरह विकल आकुल व्याकुल दिशाओं को ढूंढते, लताओं से, वृक्षों से, पत्तियों से, पहाड़ों से, सरिताओं से, आकाश से सीता अन्वेषण तत्पर हो, अन्वेषणरत। विरह विकल नर इवर घोराई। माया मानुष रूपिणो सद्धर्म वर्मोहित सीता अन्वेषण तत्परो। ऐसा खोजत विपिन फिरत दो भाई। आए थे तीन, लेकिन यहां हमारे बाबा भोले शंकर ने दो को, ज्ञान और वैराग्य को देखा, नमन किया, अभिनंदन किया, स्तवन किया, बोल उठे, क्योंकि रामा अवतार की ये ऐसी अप्रतम लीला का आरंभ क्षण था, वो कण था जिसमें विजय श्री का अमोघ प्रसाद भी महादेव को देना था। इसलिए जयकारा लगाया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदा। तो द्वितीय श्लोक के मंगलाचरण में जो भवानी शंकरों के ध्यान से गाथा प्रणयन का सूत्रपात हुआ, ये शिव महापुराण की सुंदर रघुनाथ गाथा। और ध्यान, जब आप श्रीमद् भागवत संहिता के एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे तो 5वें अध्याय का मंत्र आपको संवाद करेगा कि कलयुग के प्राणियों को भगवान के किस छवि का ध्यान करना चाहिए। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा लिखने जा रहे हैं, इसलिए शिव पुराण के उस भाव को दोनों ने दक्ष सुता भवानी से स्पंदित हुआ, उसका अजस प्रवाह। और शंकर इस रघुनाथ की गाथा का प्रथम सूत्रपात रामचरितमानस का याज्ञवल्क्य भारद्वाज ऋषि सत्ताओं के निमित्त
मानस शिव के मानस पटल से स्रवित जो मंगलाचरण का प्रवाह है, सुंदर, और इसके साथ युगानुरूप ध्यान की प्रतिष्ठा भी करने का संत हृदय ने एक अमोघ प्रेरणा प्राप्त की। कैसे वो चरण अत्यंत दुर्लभ, उस अवध के राज को प्रणाम करके पितृभक्त की प्रतिष्ठा करते हुए और दंडकारण्य आए हैं, और उनके चरण माया मृग के पीछे कैसे धावमान हुए हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। तो ध्यान करते हैं, और ये जो ध्यान है, ये जो गोस्वामी जी ने गान किया, वो युगानुरूप ध्यान। संहिता कहती है साधकों से ध्यान करो। ध्येयं सदा परिभवात् ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। ध्येयं सदा परिभवात् ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। संहिता ने मंत्र गान तो किया, लेकिन अभी नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं की। केवल कहा ऐसे महापुरुष के चरणों की मैं वंदना करता हूं जो शिव विरंच से भी सेव्य हैं, और शरण में आने वाले संपूर्ण जीवों को वो शरणागत पालकत्व धर्मा परमात्मा इस भवबंध से मुक्त कर देता है। भवसागर उसके लिए सूख जाता है। चाहे किसी भी जन्म जन्मांतर में काया का कलमश हो, वो सभी निर्मूल हो जाता है। वो परम पवित्र प्राणेश्वर का प्रिय पात्र बन करके, चरणों का आश्रय लेकर के, और उस युगल श्री चरणों के पोत में आरूढ़ होकर के और इस समुद्र से पार हो जाता है। सदा सदा के लिए अपने प्रभु का प्रिय पार्षद, सामीप्य लोक, साजुज्य लोक, सारूप्य लोक, ऐसा वो लोकों को प्राप्त करता है। इसलिए युगानुरूप ध्यानम को महामुनि ने कहा, राजन ध्येयं सदा, ऐसे महापुरुष के चरणों का ध्यान करो। कौन? भृत्यार्ति हम, शरण में आने वाले के संपूर्ण आर्त का जो हरण कर लेते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। ऐसे मानस मंदाकिनी जिसका बोध कराती है वो श्री चरण है। वृत्यार्ति हम प्रणत वो प्रणत पाल हैं, शरणागत में आने वाले जीवों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत भवाब्धि पोतम, भवाब्धि जो भव सागर है उसको पार जाने के लिए सुंदर चरण जो क्या है, पोत हैं, जलयान है, जहाज हैं। भृत्यार्ति हम, इस काया को छोड़ करके चित्त मन प्राण से अपने प्राणेश्वर की शरणागति लेकर के
नारायण के मुख छवि गोद में बैठ करके और उनके अनुग्रह में बेड़ा से हम पार हो जाते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। चरणों का ध्यान किया, नाम नहीं बताया। अब इसी मंत्र में आगे कह रहे हैं कि कौन से चरण हैं जिसका गोस्वामी जी ने भवानी शंकरों के मंगलाचरण में ध्यान किया, जिसको भवानी शंकर ने दंड का कीर्ण मार्ग पर एक साथ प्रत्यक्ष अवलोकन किया। क्या? अब मंत्र बोलते हैं, त्यक्त्वा सुदोस्त्यज। ऊपर तो नाम रूप की झांकी नहीं आई, लेकिन अब इन मंत्रों में नाम रूप की झांकी आ रही है। त्यक्त्वा सुदोस्त्यज, जो त्याग करने के जैसा नहीं है, अत्यंत दुर्लभ राज सिंहासन है, जिसकी राज लक्ष्मी का वर्ण स्वयं देवाद इंद्राद भी अभिप्सित रहते हैं। लोकपाल दिक्पाल भी स्वप्न में भी उसकी अभिप्सा करते हैं। ये हमारे श्री रामा अवतार में पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम ने निमेष मात्र में पिता वचन तजी राज उदासी, उसको प्रणाम कर लिया, त्याग कर दिया। देखिए संहिता में, संहिता के मंत्र इस ध्यान को कैसे स्पर्श करा रहे हैं कि त्यक्त्वा सुदोस्त्यज, त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी। उस राजलक्ष्मी को प्रणाम कर लिया जिन चरणों ने त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम। और वो श्री चरण पिता वाक्य में अनुवर्तित होते हुए कहां आ गए? दंडकारण्य आ गए, कंटकाकीर्ण मार्गों पर आ गए। और आकर के आज क्या कर रहे हैं? माया मिक के पीछे धावमान हो रहे हैं। अवतार कार्य की सिद्धि, रामा अवतार के संकल्प की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए पनकीन। भारत राष्ट्र के वैदिक धर्माचरण, ऋषि सत्ता, धर्म सत्ता, पितृभक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए जिन चरणों ने अवध को प्रणाम कर लिया, त्यक्त्वा सुदोस्त्यज, बाबा ने इसका सुंदर हिंदी रूपांतरण कर दिया कि पिता बचन तजी राज उदासी दंडक वन बीच रतय विनाशी। त्यक्त्वा सुदोस्त्यज, अनेक सारे अवतार हुए, लेकिन केवल ये रामा अवतार है जिसकी झांकी इसमें है। क्या? त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम अरण्य में आए, दंडकारण्य में आए, और आज माया मृग के पीछे धावमान। कौन हमारे अवतार का चरित्र है? वो केवल प्रभु श्री राम का, कृपालु का चरित्र है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शिव महापुराण और पारमहंस संहिता के इस सुंदर संगम से भवानी शंकरों के मानस पटल से तरंगित मंगलाचरण से निर्दिष्ट ये पुराण द्वय अनुवर्तित श्री रघुनाथ गाथा का प्रस्थान प्राकृतिक भाषा में करने की प्रेरणा प्राप्त की।
श्रीमन्नारायण भगवान की जय। माया मृगम दयितये सीतामन्वधावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया मृग के पीछे धावमान और ऋषि सत्ताओं ने उसका ध्यान किया कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भवानी शंकरो एक साथ दंडकारण्य कंटकाकीर्ण मार्ग पर राघवेंद्र सरकार की ऐसी तापस तापसौ ब्रह्मचारिणौ ऐसे सुंदर स्वरूप की झांकी लेकर के महादेव ने तो जय सच्चिदानंद जग पावन का जयकारा लगा दिया। और ऋषि ने कहा कि एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। लेकिन सती की मति व्यामोहित हो गई थी। यहां गोस्वामी जी ने इस राम कथा रामचरितमानस के प्रसंग को जो भवानी शंकरों से स्पंदित हुआ है, प्रथम सोपान बालकांड के 42 दोहे से लेकर के और 65 दोहे तक बड़ा मार्मिक इसका प्रसंग वर्णित किया है। आप सभी श्रोतागण बड़े प्रेम से, श्रावण मास भी चल रहा है, और इस प्रसंग को देखें, अनुशीलन करें और भक्ति से इसका अवगाहन करें। यहां तो बार बार दृष्टि भवानी शंकरों के मस्तिष्क में इस जयकारे नारे के साथ, नाद के साथ दंडकारण्य के धरती आकाश को प्रणाम करती हुई जो उनका वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है उसमें प्रवेश कर रही है। भवानी शंकर भगवान की जय। तो आप ये जाने, मंगलाचरण के स्मरण से, इस बिंदु ध्यान बिंदु से युगानुरूप ध्यान, शिव महापुराण में वर्णित राम गाथा का प्रसंग, नाना पुराण निगमागम की व्यवस्था और पारमहंस संहिता का कलयुग के साधकों को ध्यान का रूप, एक साथ ये अद्भुत संगम विश्वेश अन्नपूर्णा विशालाक्षी के प्रसाद से इन्हीं युगल चरणारविंद में ये भी ध्यान देना, जीविकाया से प्रभात से गोवर्धन जी आई तो गिरिराज की तलहटी में श्रीमान गोवर्धन महाराज ने भगवती कामधेनु के अभिषेक के साथ जो गिरिराज जी द्रवीभूत होकर के भगवान के चरणों का छायांकन किए थे, आप सबके अर्चन पूजन के लिए श्रीपीठ में उन्हीं श्री चरणों का युगल रूप दिया। और आज ब्रज सौराष्ट्र का संदर्भ देते हुए चरणारविंद, इन्हीं चरणारविंद से वंदे महापुरुष ते, उस त्रेता युगीन परमात्मा के दंडकारण्य कंटकाकीर्ण चरणों पर विचरण करने वाले उन श्री चरणों में सर्वतोभावे नमन करता हूं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। दंडक बन विचरत अविनाशी। हम ये ध्यान करेंगे और ये गाथा जान लें कि श्री शिव महापुराण की गाथा है और ध्यान पारमहंस संहिता का है। ऋषि मेधा ने सबका वास्पन किया। भवानी शंकरों मंगलाचरण पढ़ें तो भवानी शंकरों कहते हुए रघुनाथ की कौन सी गाथा, कौन सी छवि, कौन चरणारविंद, ये तो कोई कोई ऋषि पुत्र आत्मा ही विश्वेश के प्रसाद से वर्णित कर सकती है। ये साधारण टीका नहीं जी, ये टीका नहीं है। उमा माहेश्वर के मानस का उस मन मधुप जो पान करता रहता है, उस मकरंद का सारस्य सर्वस्व, ये प्रवाह कालज्ञ भगवान की प्रेरणा से इस गोवर्धन गिरिराज जी की जो रसमयी भूमि है, रसो वैसह, वहां से इस रस की वर्षा श्री पीठ विहारी के स्वरूप से ये संपूर्ण जीव जगत के लिए हो रही। आगे बाबा ने
इस युगल छवि को भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास का रूप दिया। और वंदना किस रूप में किया? श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि जो हमारे मानस में वर्णित राम जी की गाथा है, वो गाथा का संबल केवल श्रद्धा और विश्वास है। कहा हमारा मानस, हमारा रामचरितमानस, अगर जिसके अंतःकरण में गुरु की वाणी में श्रद्धा नहीं, भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं, भगवान के स्वरूप में श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा तो नारायण समर्पण सिखाती है। एक शरीर नहीं, जब तक श्रद्धा के अनुसार ज्ञान का प्रकाश न हो जाए, हमारे प्रभु का साक्षात्कार न हो जाए, तब तक चाहे जो जो शरीर मिले उसको विसर्जित कर देना कबूल है, लेकिन हमारी श्रद्धा कुंठित नहीं होनी चाहिए। तो भवानी का जो स्वरूप है वो यहां श्रद्धा स्वरूप से वर्णित। व्यामोह तो हुआ, लेकिन श्रद्धा की यात्रा बनती रही, और उस श्रद्धा स्वरूपा सती इस प्रसंग को लेकर के योगानल में उसकी काया भस्मीभूत हो गई। इस साधारण राम कथा नहीं है। माता सती का एक शरीर इस रामचरित मानस गाथा के लिए स्वयं योगानल में इस काया को आहुत कर दिया है, लेकिन उसकी श्रद्धा कि अखंड ज्योति शिव चरणों में ऐसी अनुरक्त होती रही, समर्पित होती रही कि प्राण पयान होते रहे, लेकिन उस श्रद्धा रूपी सती ने विश्वात्मा से अंतिम श्वास में, श्वास से श्वास प्रति श्रद्धा क्या होनी चाहिए? जीव का शिव के चरणों में अनुराग होना चाहिए। जन्म 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 क्या शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। ये काया एक नहीं जी, अनेकों जन्म धारण कर ले, लेकिन तो श्रद्धा समर्पण का आह्वान करती है। और भगवान शिव विश्वास के अखंड आलोक स्तंभ हैं। इसलिए कहा वंदे रघुनाथ गाथा के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, सत्य साम्राज्य में प्रतिष्ठित होने के लिए माना कि मति व्यामोहित हो सकती है, लेकिन भवानी सती की मति ने काया को योगानल में भस्मीभूत करते हुए भी उसकी अखंड ज्योति, उस राम तत्व की ज्ञातव्यता के लिए जो आराध्य का चरणों में अखंड अनुराग है, परम विश्वास स्वरूप हमारे महादेव हैं। कैसा बहुत सुंदर प्रसंग है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, मंगलाचरण किया कि भवानी शंकरौ, भवानी शंकरों में जो चरित्र जायमान हुआ उसको लक्ष्य कराया। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, कैसी श्रद्धा है कि जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। क्योंकि हमारा मानस जो श्रद्धा के संबल से रहित है, जिसके चित्त भित्ति में दृढ़ विश्वास वैराग्य नहीं है, वो राम कथा के प्रसाद को पाने का अधिकारी नहीं है। उसके लिए मानस अत्यंत दुर्गम है।
इसलिए द्वितीय सोपान में श्रद्धा और विश्वास की प्रतिष्ठा किया। वो हमारे भवानी और शंकर हैं। तो कहा, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानसुम अगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। शिव को जैसे रघुनाथ प्रिय हैं जी, और सती जैसी श्रद्धावान है। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रमहिन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। कैसे रघुनाथ शिव को प्रिय हैं? बाबा ने थोड़ा संकेत किया कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी। क्या कहा? शिव सम को रघुपति व्रत धारी, और बिनु अगत जी सती अस नारी। कोई पाप नहीं किया माता सती ने, का व्यामोह हुआ, बाबा से आज्ञापित हुई, परीक्षणात्मक वृत्ति का आश्रय लिया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और उसकी प्रणाली में उन्होंने मात्र भगवती जगदम्बा सीता का रूप धारण किया। सती कीन सीता कर बेसा, ये कोई पाप नहीं किया। मंत्रों ने कहा कि श्रद्धा अपना प्रस्थान अपनी प्रणाली से करे, न बुद्धि भेदम जनेत, किसी की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करो, लेकिन श्रद्धा जैसी भवानी की है। लेकिन विश्वास तो अपने संकल्प मूर्ति महादेव का। तो आकाशवाणी हुई, क्योंकि मन से संकल्प ले लिया कि सती कीन सीता कर वेशा। अब ये वेश मेरे अर्धांग रूप में नहीं है, ये वेश तो मात्र सत्ता के रूप में हुआ। त्याग नहीं किया, भाव का परिवर्तन कर दिया। जब कैलाश पर अपने संकल्प को लेकर के 87,000 वर्ष तक की समाधि लगाया, बाबा ने गान किया, बीते सहस्त्र बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। बुद्धि का भी भ्रम हो सकता है, लेकिन संबंध, हमारी श्रद्धा, उसका समर्पण, विश्वास के उस अजस्त्र प्रवाह में, उस महोदधि में तरंगित होता रहा। और जाकर के सती ने वंदना किया, और जैसे वंदन किया तो शिव ने भी अभिनंदन किया। मंत्र कहते हैं कि जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, शिव तो शांतम शिवम अद्वैतम। शिव के यहां कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। नादिया भी पास में बैठा है, जुगाली करता है, माता का सिर भी बैठा है, एक दोनों के विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन कोई द्वेष नहीं है, हिंसात्मक वृत्ति नहीं है। ये शिव का साम्राज्य है। बैर न कर काहू सन कोई, क्योंकि आराध्य राम प्रताप विषमता कोई। हमारे कुटुंब में अगर वैषम्य भाव है, बैर भाव है, तो भगवान की भक्ति कहां, शिव नाम का प्रभाव कहां, और राम की प्रीत सरिता कहां। देखिए
नादिया भी बैठा चुगली कर रहा है निर्भय होकर के, शेर भी बैठा आनंद कर रहा है, गणपति के मूषक भी दौड़ रहे हैं और कार्तिकेय के मयूर भी आनंद ले रहे हैं और बाबा के वक्षस्थल पर ब्याल राट सर्प भी शांत बैठे हुए हैं। कैसा शिव का शांत स्वरूप, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, कोई विपरीत वैषम्य ऋष्यात्मक भाव कुल कुटुंबी में नहीं है। ऐसे ही जिस मन मस्तिष्क में श्री राम चरित्र स्रवित हो रहा है, प्रीत रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सन जान जथारथ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। प्रभु को हमारे राग द्वेष वैर विग्रह प्रिय नहीं। जैसे सती ने वंदन किया, बाबा नेत्र खोले और सुंदर आसन दे दिया सती को, शिष्टाचार निवेदित किया। मंत्र कहते हैं कि जाई शंभु पद वंदन कीना, शनमुख शंकर आसन दीना। माता समझ गई, महादेव ने वाम भाग में बैठने का संकेत नहीं किया है, शंकर ने सन्मुख आसन दिया। ये सन्मुख तो अत्यंत आराध्य आदरणीय, क्योंकि जो सती ने सीता का वेश धारण किया था, तो अपनी मान्यता में रह करके संबंधों की रक्षा करना। इसलिए मंत्रों ने कहा कि बिनु अघत जी सती अस नारी। हमको ऐसा समझना चाहिए, बाबा ने त्याग नहीं किया, स्वरूप के अनुसार संबंध की प्रतिष्ठा की। अर्धांगिनी को वाम भाग नहीं, अब सीता माता के सदृश उनको अति आदरणीय सन्मुख आसन दिया। शिव सम को, इसलिए जहां श्रद्धा सती है वहां विश्वास कौन? अपने प्रभु की मर्यादा में रह करके क्या चिंतन हुआ कि हमारे आराध्य ने तो प्रणाम किया है। कहूं बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेल फिरे के ही हेतु। वंदन किया, पिता समेत लीन निज नामू। अरे मां, माहेश्वर कहां है? अकेले आप इस वन में कहां विचरण कर रही हैं? ये सुंदर प्रसंग आप देखेंगे। लेकिन आकाशवाणी क्या हुई? कैसी आकाशवाणी कि ऐसे रघुपत के व्रत को कौन धारण कर सकता है? शिव सम को, ये भक्ति का पथ है। कैसा पथ है? सुंदर। यही तान सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने प्रभु का विश्वास तन में मना शिव संकल्प मस्तु। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटही भगति पथ होई अनीति। संबंध का आकर्षण जिसके चित्त में तनिक भी प्रवेश न कर सका, उस आदर मर्यादा में शिव ने संकल्प लिया। अपने प्रभु का विश्वास है। कैसा विश्वास? इसलिए आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा कि पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय। तो कहा श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती सती और विश्वास के घनीभूत शिव संकल्प की मनमाही, ये जो भावधारा है इसकी वंदना। कहा इसके बिना ये मानस राम कथा राम गाथा ईश्वरोपलब्धि कभी सुलभ नहीं हो सकती। सांकल्पिक दृढ़ता पर सर्वस्व अर्पण और श्रद्धा कैसी जन्म कोटि लग रगर हमारी, भरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। सतिया मरत हरि सन बर मांगा। ये काया जल जाए तो जल जाए, लेकिन तत्व बोध का प्रकाश होना चाहिए। आने वाली संध्या में आप देखेंगे मंगलाचरण कैसे प्रभु के कथा को निष्पादित करता है, तरंगित करता है, और उसी प्रसाद से कैसे तेहि कारण गिरि जागृह जाई, जनमी पार वती तनु पाई। पुनः राम तत्व की जिज्ञासा। तो एक जन्म की सिद्धि नहीं जी, जन्म अनेक हो जाएं सौभाग्य है, लेकिन हमारी श्रद्धा शास्त्र में, गुरु में, भगवत चर्चा में, चिंतन में, ईश्वर साक्षात्कार में, औपासनिक विधियों में, इस भारत भूमि को प्राप्त करने के बाद, मानव तन को प्राप्त करने के बाद कैसी श्रद्धा और विश्वास की सुंदर संधि सती और शिव के रूप में इस श्रावण मास में हमें वैदिकता का स्वर्णिम प्रभाव शाम सदा शिव के भाव से तरंगित करती रहे, इसके लिए मूर्तिमान होकर के ऋषि सत्ताएं वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं कि भवानी शंकरौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर हमें मानस में प्रवेश करना है तो हमारी श्रद्धा प्रति श्वास को, प्रतिपल को समर्पण करने में सौभाग्य समझे, और विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। और विश्वास की मूर्ति शिव सम को रघुपति व्रतधारी, अखंड विश्वास के व्रताध्यायी भगवान शिव के सदृश और कौन हो सकता है। इसलिए मंत्रों ने गान किया कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही। मानस बोधामृत मन के कोने में मणि की तरह विराजमान होना चाहिए कि भगवान शिव के कमलवत चरणारविंद में जिसको रति नहीं, प्रीति नहीं, शिव नाम नहीं, शिव स्वरूप में प्रणाम प्रणाम नहीं, अभिनंदन नहीं, अभिषेक नहीं, वो स्वप्न में भी विचार न करे। वो परम वैष्णव, महावैष्णव जो कुछ भी अपना पट लिख डाले, लेकिन राम प्रभु को स्वीकार नहीं हो सकता। हमारे प्राणेश्वर कृष्ण को, नारायण को स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा के तरंग में रमण करने वाला तो साक्षात नारायण को लेकर ही विंदु माधव के साथ काशी में वास करता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसलिए शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। काशी का राम, काशी का शिव निरंतर राम 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 तुम पुनि राम राम दिन राति, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने। और श्वेत बंध रामेश्वरम का राम शिव 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 शिव,
जे रामेश्वर दर्शन करही। आह्वान करता है, आओ हिमाद तुंग श्रृंग से जो गांग मवारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम है, संपूर्ण पापों का प्रक्षालित करने वाला, ऐसे शुभ कार्यवारी भगवती गंगा के जल को लेकर के श्रावण मास में जो गंगा जल यान चढ़ाई, सो साजुज मुक्त नर पाई। बोलो रामेश्वर भगवान की। ये भवानी शंकरो दंड कारण से क्रीड गाथा, यह है मंगलाचरण के शतः में प्रवाहमान युगानुरूप श्री रामचरितमानस के सृजन की झांकी, रघुनाथ चरित्र का प्रथम अंकन लिपि का प्रवाह, जिसको गोस्वामी जी को विश्वेश ने प्रसाद करके अविरल प्रवाह किया। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना राम तत्व, ये प्राण तत्व, ईश्वर तत्व और सभी नाम रूप धारी जगत के भीतर जो ईश्वर की सत्ता, वो चेतना प्रवाहित हो रही है, ईश्वरम गुरुम आत्मानम में उसका साक्षात्कार, सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने हृदय में ही हित पुंडरीक में बैठने वाला, प्रतिष्ठित रहने वाला, प्रति श्वास श्वास जिसकी अहेतु की करुणा बरस रही है, उसकी झांकी नहीं ले सकता। इसलिए कहा हमारा मानस, हमारा रामचरित, हमारा मंगलाचरण संतों के अधीन है, क्योंकि संत भगवंत में, कथा में श्रद्धा और विश्वास को उड़ेलते हैं। इसलिए कहा अगर संत जीवन में कोई संत न हो, संत तो है लेकिन उसकी वाणी का आदर न हो, और वो संत अपनी वाणी से हमको सत्य में प्रवेश न करा सके, वो हमारे ईश्वर की संगत न करा सके, हमको मंत्रों में न प्रवेश करा सके, हमें उपासना की प्रेरणा न दे, और हमारे चित्त मन प्राण को परमात्म क्रीड न बना दे, ते मानस मंदाकिनी उसको संत के रूप में नहीं स्वीकार करती। वो संत श्रद्धा का भी अवलंबन है, विश्वास का भी अवलंबन है, और जिसकी वाणी सदा शिव 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 शांब सदा शिव का नाद करती रहे, जो शिव में जागरण करता है, शिव में शयन करता है, प्राणा शरीरम गृहम, और जिसकी वाणी स्तोत्र बन जाती है, वो कोई कोई राम का प्यारा बनता है, कृष्ण का सर्वस्व बनता है, और वो कोई कोई अधिकारी होता है। जैसा ऋषियों ने ईश्वर तत्व को समझ रखा है भारत भूमि में जन्म लेकर के, वैसा ही वाणी का विषय प्रकाश करना, चाहे घटना जितनी पुरानी हो। अवधपुरी में तुलसी हृदय के मानस में श्वास में क्या चल रहा है, मंगलाचरण ने भवानी शंकरों के मानस पटल पर एक कौन सी छवि देखी। आज विश्वनाथ की प्रेरणा से गोवर्धन श्री पीठ में आप सभी पुण्यात्माओं के लिए विश्वनाथ ने कृपा करके इसको स्पर्श कराया। इसलिए एक सिद्धांत है कि बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। संत कथा क्रीड होते हैं, संत का प्राण तीर्थों में विचरण करता है। इसलिए हमारे संत और भगवंत को शरीर में देख करके कभी व्यामोह न हो जाना। वो वाणी आपके भावधारा के अनुसार बोल सकते हैं, व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं। कहा ये दोनों तो माया मानुष रूपिणो, ये नाम रूप जगत में छिपे होते हैं, गुप्त रूप से होते हैं, लेकिन जब उनके चित्त मन प्राण अपने भगवंत में जाते हैं, जब लीला अवतार करते हैं, तो संकल्प लेते हैं राम का साम्राज्य निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए पन कीन। तब उनकी सीता ललकारती है,
क्या ललकारती है कि सत्य संध प्रभु बध कर ये आनऊ चर्म कहती वैदेही। आज सती दाम्पत्य व्रत में रहने वाली सीता आज्ञापित कर रही है, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ऋषियों के सम्मुख आपने संकल्प लिया है और आपके अवतार को सिद्ध करने वाला ये क्षण आ गया है। ये साधारण मृग नहीं है, ये तो अवतार कार्य प्रारंभ कराने वाला है। तब बाबा ने कहा, तब रघुपति जा नत सब कारण उठे सकल सुर काज सवारन। देव कार्य के लिए जो अवतार हुआ है, माया मृग पाछे सोधावा। आज इस रघुनाथ गाथा का चिंतन करते हुए मंगलाचरण द्वय के सोपान में हम श्रद्धा स्वरूपा भगवती भवानी सती दक्ष सुता, पार्वती नहीं, ध्यान देना, भवानी शंकर दोनों ने एक साथ जो साक्षात्कार किया पुनः अवदान करते हैं। और आज के मंगलाचरण में इस वाणी को राघवेंद्र सरकार के चरणों में निवेदन करते हैं। एक बार देवर्षि नारद की वीणा ने इन्हीं मंत्रों से मैना के मानस पटल से हमारी अर्धंग निवासिनी अजा अनादि उस उमा के भाव का प्रकाश कराया था कि पूर्व जन्म की बात है, पूर्व शरीर की बात है। एक बार अपने शिव के साथ इन्होंने एक रूप देखा था और उस रूप में ऐसा श्रद्धा समर्पित होती रही तो पिता के योगानल में खाक हो गई। लेकिन उनके चित्त का चंचरीक शिव चरणों में अखंड ज्वाला, अखंड ज्योति निवेदित करता रहा और आज जन्मी पार्वती तन पाई और वो अपने पति के लिए तपस्या की हैं और महादेव इन्हें स्वीकार करने के लिए क्या सुंदर मंगल परणे हेतु यहां पधारे हैं। जब मैना को व्यामोह हुआ तो जन्म जन्म के व्यामोह को ऋषि की वाणी मिटाती है। दंडकारण्य में जो भवानी शंकर कथा क्रीड हुए थे, गान कर उठे कि एक बार आवत शिव संगा। त्रेता युग माही ये दोनों शिव संगा कौन? भवानी शंकर। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। ये तो शाम्ब सदा शिव हैं, इसलिए उठो जागो और उस अंबिका के साथ महादेव के अनंत अनंत काल का जो नित्य संग है उसकी झांकी लो। शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव। और जीव का श्रवण मंगलमय हो जाए, ये श्रद्धा और विश्वास का हमारा मानस कुछ ऐसा ही है। जिनके जीवन में संत के प्रति आदर नहीं, गुरु की वाणी में निष्ठा नहीं, श्रद्धा के समर्पण की तरंग नहीं और विश्वास रूपी अखंड स्वयंभू हमारे महादेव का ज्योतिर्पिंड नहीं, वो कभी राम रस का पान नहीं कर सकते। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कीर्तन के साथ श्रावण मास का स्वर्णिम
चित्त मन प्राण की संध्या। और ध्यान देना, जो श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा संबल से एक अवलंब श्रद्धा और विश्वास की वंदना करना है, अर्थात उमा महेश्वर की वाणी उसके अधीन है। वंदना करते हैं मंगलाचरण का, और इस मंगलाचरण में मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणात्मने, उनके अत्यंत विशिष्ट गुण का संपादन होता है। और अब जब अवगाहन करेंगे तो रामचरितमानस की गाथा मंदाकिनी यहीं से अपना प्रवाह करती है। भवानी शंकर, आइए इस द्वितीय मंत्र मंगलाचरण का ध्यान करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वर, याभ्यां विना न पश्यन्ति, याभ्यां विना न पश्यन्ति। नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। प्रेम से ऐसे युगल मूर्ति का ध्यान करते हुए नाम संकीर्तन। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री कृष्ण चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, दा गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णा महारानी की, दंडकारण्यधीश की, श्री गोवर्धनाधीश की, श्री द्वारिकाधीश की, श्रीमद आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद रामचरितमानस महा मुकुटमणि ग्रंथ की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, धरती माता की जय हो। ओम भूर्भुवस्वः। श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय हो, गोवर्धन श्री पीठ की जय हो। नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंद गोविंद, श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंद
गोविंद श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंद गोविंद। ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिषु शांतिर्भवतु।